तो आज हम एक आधुनिक बिजनेस मैनेजमेंट टूल BRS को जरा करीब से समझने वाले हैं। मतलब इसकी खासियतें क्या हैं और इसे किस सोच के साथ बनाया गया है। चलिए सीधे इसके प्रेजेंटेशन में ही उतरते हैं और देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उस चुनौती की जो आज के दौर में हर बिजनेस के सामने खड़ी है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस करने का तरीका अब पहले जैसा नहीं रहा, ये बहुत तेजी से बदल रहा है। और ये बदलाव वाकई बहुत तेज है। सोचिए, हम कैश से कैशलेस हो गए और अब तो खरीदारी से लेकर पेमेंट तक सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ऐसे में वक्त के साथ चलना अब सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि बिजनेस को जिंदा रखने की सबसे बड़ी शर्त बन गया है। और ये आंकड़ा इस बात को और भी साफ कर देता है। देखिए, जो 90% बिजनेस आज टॉप पर चल रहे हैं, वो अपनी ग्रोथ के लिए पहले से ही मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तो सवाल यहीं उठता है कि इस सच्चाई को जानने के बाद किसी भी बिजनेस का अगला कदम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, अब बढ़ते हैं समाधान की तरफ। यहाँ हम बात करेंगे एक बिजनेस ग्रोथ पार्टनर की। तो आखिर ये सॉफ्टवेयर है किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस इंडस्ट्री, वेयरहाउस हो या फिर B2B और B2C मॉडल, मतलब छोटे बड़े हर तरह के बिजनेस के लिए इसे डिजाइन किया गया है। और यही चीज इसे इतना वर्सेटाइल और यूजफुल बनाती है। और इसका जो मेन मकसद है ना, वो बहुत सीधा सा है। रोज के छोटे मोटे कामों को इतना आसान बना दो कि बिजनेस चलाने वाले अपना पूरा ध्यान उन चीजों पर लगा सकें जो सच में मायने रखती हैं, जैसे कि ग्रोथ, प्लानिंग और चुनौतियों को मौकों में बदलना। ओके, तो अब जरा इसके अंदर चलकर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं इसके दिल से, यानी इसके इंटीग्रेटेड ERP सिस्टम से। तो ये इंटीग्रेटेड ERP सॉल्यूशन आखिर है क्या? इसे एक ऐसे दिमाग की तरह समझिए जहां बिजनेस के सारे हिस्से, मतलब सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सारी जानकारी सीधी अकाउंट्स तक पहुंचती है। नतीजा, एकदम सटीक फाइनेंशियल डेटा, जिससे सही फैसले लेना आसान हो जाता है। इसकी सादगी का सबसे अच्छा उदाहरण है इनवॉइस बनाने का प्रोसेस। बस 4 सिंपल स्टेप्स। पहला, कस्टमर चुने, सारी डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। दूसरा, आइटम और क्वांटिटी डालें, HSN कोड और GST खुद भर जाएंगे। तीसरा, बस रेट टाइप चुने, टैक्स के साथ या बिना, बाकी सारा कैलकुलेशन सिस्टम खुद कर लेगा। और चौथा, सेव, और बस इनवॉइस तैयार है। बिल्कुल जैसा कि इस प्रेजेंटेशन में कहा गया है। देखिए, ये कितना आसान है, इसे कोई भी कर सकता है, किसी खास स्किल या पढ़ाई की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, ये काम कैसे करता है ये तो हमने देख लिया, पर असली जादू तो तब होता है जब ये सॉफ्टवेयर सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उसे एक ऐसी जानकारी में बदल देता है जिस पर एक्शन लिया जा सके। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। पुराने सॉफ्टवेयर्स में ना, किसी भी काम को करने का एक ही लंबा चौड़ा रास्ता होता था, जिसमें टाइम और मेहनत दोनों लगते थे। लेकिन BRS में एक ही काम को करने के कई रास्ते, कई शॉर्टकट्स हैं। इससे होता क्या है, समय बचता है, मेहनत बचती है। और यहीं पर कंबाइंड इनसाइट्स का कॉन्सेप्ट आता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फैसले सिर्फ एक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखकर नहीं लिए जाते, बल्कि पूरे बिजनेस की मिलीजुली एक पूरी तस्वीर देखकर लिए जाते हैं। इससे गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है डेस्कटॉप व्यू। जैसे इस टेबल में दिख रहा है, एक ही स्क्रीन पर वेंडर से जुड़ी सारी कहानी साफ है। कितना पैसा लेना था, कितनी सेल हुई, कितना पेमेंट आया और अब कितना बाकी है। और मजे की बात यह है कि किसी भी कॉलम पर क्लिक करके डेटा को तुरंत सॉर्ट किया जा सकता है। चलिए, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। यह सारा डेटा एनालिसिस असल में बिजनेस को सिर्फ चलाने में नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने में कैसे मदद करता है। बात करते हैं तरक्की की। ये स्लाइड कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे डैशबोर्ड डेटा को एक कहानी में बदल देते हैं। जरा इस मंथली सेल्स ट्रेंड चार्ट को देखिए। एक नज़र में पता चल रहा है कि जून महीने का बार एकदम 0 पर है, मतलब साफ है उस महीने कोई सेल नहीं हुई। अब ये एक छोटी सी जानकारी एक बड़ा एक्शन लेने के लिए काफ़ी है। और बात सिर्फ सेल्स तक ही सीमित नहीं है। बिजनेस की पूरी सेहत पर नजर रखने के लिए कई डैशबोर्ड्स हैं। सेल्स पर नजर, परचेजेस और इन्वेंट्री की क्या हालत है, कैश फ्लो का एनालिसिस और सप्लायर कस्टमर का हिसाब किताब, सब कुछ एक ही जगह पर। तो अंत में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कोई बिजनेस आज कहाँ खड़ा है,
बड़ा सवाल ये है कि क्या उसके पास कल आने वाली चुनौतियों को आज के मौकों में बदलने के लिए सही हथियार, सही टूल्स हैं?